नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल। इसमें भाग विधि पर आधारित प्रश्न हल कर रहे हैं हम, और इसमें ये भाग 8 है। इससे पहले मैं 7 भाग इसमें हल करा चुका हूँ, और इसमें 2 प्रश्न आपके लिए रीजनिंग के भी मिलेंगे, जो यूपी टेट या सी टेट से संबंधित भी हो सकते हैं, उनमें आ भी सकते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं। ये ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि अंक 6 ही पूछा जाए, वो 7 भी कह सकता है, 8 भी कह सकता है, 9 भी कह सकता है, और बीच इससे ऊपर भी संख्या कह सकता है वो। लेकिन आपको केवल इसका नियम याद रखना है कि करते कैसे हैं इसको। बस ये कह रहा है 6 से विभाजित होने वाली, मतलब 3 अंकीय जो संख्या होती हैं वो 100 से शुरू होकर हमारी 999 तक चलती हैं। वो कह रहा है कि 100 से लेकर 99 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 6 का पूरी तरीके से भाग जा सकता है। तो इसका एक तो नियम सीधा ये होता है, अगर ऐसा कोई सा भी सवाल पूछा जाता है आपसे, तो लास्ट में जो दे रखा है अंक, उसमें हम सीधा भाग दे देते हैं और उसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर बीच में से वो पूछ रहा होता है तो हमें इससे पहले वाली जो संख्याएं हैं उनका भी मान हमें निकालना पड़ता है। जैसे कि 1 से लेके आप हमारा मान जो चलेगा वो 999 तक चलेगा। तो भाई ये 999 तो जब ही आया जब 1 से शुरुआत हुई है। 1 से शुरुआत हुई है, हम 999 तक चले, जब ही आया, जाहिर सी बात है। लेकिन ये बीच में से पूछ रहा है यहाँ से कि 100 से लेके 999 तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 100 से लेके 999 तक और 1 से लेके 100 तक जो संख्याएं हैं उनका मान निकालना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस 999 में भाग दूंगा, मैं 999 में 6 का भाग दूंगा। कितने का? 6 का। तो देखिए 6 का भाग देता हूँ मैं, 6 एकम 6, 3 बचे, 6 छिंगे 36, फिर 3 बचाएंगे और फिर 6 छिंगे 36। ये जो शेषफल बच रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 1 से लेकर 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो सकती हैं, वो 166 है। ध्यान रखना, मैं 1 से लेकर 999 तक की बात कर रहा हूँ। ये 1 से लेकर 999 तक ऐसी संख्या जो 6 से विभाजित हो सकती हैं वो 166 है। लेकिन हमें पता करना है 100 से लेकर 999 तक। अगर हमें 100 से पता करना है तो जाहिर सी बात है 1 से लेकर 99 तक जो संख्या होंगी उनका मान हमें निकालना पड़ेगा, और निकाल के इसमें से घटाना पड़ेगा, जब भी हमें पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाते 99। तो अब मैं 99 में भाग दे देता हूँ। कितने का? 6 का। 6 कम 6 और 6 छिंगे 36, 3 शेष बचेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये कितनी आ गई? ये आ गई 16। 1 से लेकर 99 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो सकती हैं? वो 16 हैं। और 1 से लेकर 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो सकती हैं? वो 166 हैं। मुझे निकालना है 100 से लेकर 999 तक। तो इसमें से मुझे पिछले वाले जो हैं वो क्या करने पड़ेंगे? घटाने पड़ेंगे। तो मैं इसमें से अगर मैं इसमें से घटा देता हूं तो कितना बचेगा? 6 में 6 का 0, 5, 150। बी ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। ध्यान रखना है आपको, संख्या हमेशा 1 से निकाली जाती हैं। जब कभी भी वो बीच में से पूछे तो आपको इसी तरीके से पहले 1 से निकालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से निकालना पड़ेगा, जब भी आपका आंसर सही निकलेगा। और ऑप्शन में आपके में 100 से लेकर 999 तक मतलब 166 भी दे रखा होगा और सही आंसर भी दे रखा होगा। तो आपको बड़े ध्यान से सवाल को करना है, और ज़रूरी नहीं है अंक 6 ही पूछा जाए, कोई सा भी पूछ सकते हैं आपसे वो। और अगर वो 1 से कह देता है कि 1 से लेके 550 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो आप 550 में सीधा भाग दे दीजिए, उत्तर निकल के आ जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं। मैंने इसमें 11 से विभाजित होने वाला एक सवाल फिर से रखा है आपके सामने। अरे इसमें ऑप्शन तो पूरे रखे ही नहीं। 11 से विभाजित होने वाले मैंने फिर से एक सवाल रखा है। ऑप्शन इसमें ध्यान नहीं रहा मुझे पूरा लिखने का। तो देखते हैं इसमें से शायद कोई उत्तर है कि नहीं है। इसमें सम विषम वाला पार्ट है, इसमें विषम विषम। अगर इसमें से कोई उत्तर होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें से विषम विषम वाले देखते हैं पहले। विषम कितना है? 3, 1 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये कितना है? 5 नंबर। तो विषम विषम है, तो सारे विषम जोड़ लेता हूँ मैं। 5 और 3 8, 8 और 6 कितने हो गए? 14। अब सम जोड़ता हूँ, 6, 6 और 3 कितने? 9,
9 और 5 14, ये भी 14 हो गए। इसका मतलब 0 ऑप्शन आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। अब ये नहीं बैठेगा, आप चेक कर सकते हैं, ये 0 हमारा नहीं होगा। या तो 0 आ जाना चाहिए या 11 आना चाहिए। ये 11 का नियम है, सम और विषम। पहले समवाले अंकों को विषम वाले अंकों को जोड़ लीजिए या समवाले अंकों को जोड़ लीजिए और दोनों को आपस में आप घटा दीजिए, आपको उत्तर निकल के आ जाएगा। या तो वो 0 आएगा या घट के आएगा 11। 11 क्यों आएगा? क्योंकि 11 11 से कट जाता है, इसलिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसमें यहाँ पे सवाल ध्यान रखना है, इसमें दे रखा है 4 अंकों की, इसमें से 4 ऑप्शन उसने दे दिए हैं ऑलरेडी। अब वो पूछ रहा है कि इसमें से 6 से कौन सी विभाजित है। अब देखिए 6 का आपको नियम पता होना चाहिए कि हम ताकि जल्दी से जल्दी हम पता कर लें। 6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। 2 तिया 6, तो 2 का 3 का तो मालूम है हमें, हम तोड़ के भी देख सकते हैं। तो 2 का नियम क्या है? 2 का नियम ये है कि यदि लास्ट वाले अंक में 2 का भाग चला जाए तो वो संख्या 2 से कट सकती है। और 3 का नियम क्या है कि यदि सभी अंकों को जोड़ के उसमें 3 का भाग चला जाए तो वो 3 से कट सकती है। तो देखिए 2 से पता करते हैं, 2 का इसमें चला जाएगा? नहीं जाएगा। जब इसमें नहीं जा रहा है तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों से होना चाहिए। अब इसमें 2 से चला जाएगा? नहीं जाएगा। अब इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, इसमें से कोई एक आंसर होगा। अब इसमें 2 का भाग चला जाएगा और इसमें 3 का जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3 जोड़ के 3 हो रहे हैं। 3 और 3 में 3 का भाग चला जाएगा और 2 का भी चला जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अब इसको चेक कर सकते हैं, ये नहीं होगा। इसमें 2 का भाग तो चला जाएगा 6 में, लेकिन 3 का नहीं जाएगा। 6 और 1 7, 7 में 3 का चला जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए बी ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। इसके नियम आपको एक सवाल इसमें से सीटेट में टेट में जरूर मिलेगा, आपको ये अच्छे से याद रखने हैं इनके नियम। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से ठीक ठीक से विभाजित हो सकती है। यहाँ पे मैंने बड़ी संख्या रख दी 88 से, जो कि आ सकता है सीटेट में या टेट में। अब आप इसमें से कैसे पता करेंगे? देखिए बहुत ही आसान तरीके से और चंद सेकंडों में हम पता कर सकते हैं। 88, अब 88 का तो कोई नियम नहीं होता है, हमें मालूम ही नहीं 88 का नियम क्या होता है। तो हम क्या करेंगे कि 88 को हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? 11 8 88। अब 8 का नहीं पता है, 11 का तो पता है हमें सम विषम, लेकिन 8 का नहीं पता, तो 8 को भी तोड़ लीजिए। 2 चौक 8, ठीक है। तो अब इनका तो मालूम है 2 का 4 का, 2 का 4 का तो सेम ही होता है ना। 2 के में लास्ट का 1 अंक, 4 के में लास्ट के 2 अंक हो जाते हैं, और 11 के में सम विषम। अब आप पहले 11 को मत देखिए, पहले जो सरल है उसको पकड़ लिए। पहले सरल कौन सा है? 2 है। 2 का नियम क्या है कि लास्ट के अंक में अगर जिसका भाग चला जाए तो वो 2 से विभाजित हो सकती है। तो देखिए इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, तो 2 ऑप्शन तो खत्म ही हो गए हमारे। अब ये 2 बचे, इनसे पता कर सकते हैं हम। अब 2 का भाग इसमें चला जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में 0 है, तो 2 का भाग तो चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा, लेकिन 11 का नहीं जाएगा, क्योंकि 11 क्या क्या होता है? सम और विषम का योग करके उसको घटाते हैं। तो इसमें तो केवल एक ही अंक है 9। अब 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। 9 में 11 का भाग देंगे तो कट जाएगा क्या? 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। अब हम पता चल गया सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, 2 का भाग चला जाएगा इसमें, 2 का भाग लास्ट के अंक में चला जाएगा, 4 का भाग दोनों में चला जाएगा। 4 का नियम होता है लास्ट के दोनों अंकों में भाग चला जाना। अब आता है 11 का। 11 का क्या होता है? सम और विषम। तो विषम विषम जोड़ लिए, 9 4 13, और सम सम 9 4 13, देखिए हो गया। इसका मतलब पूरे इसके जो नियम है इनको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें ये वर्णमाला पे आधारित है, इससे भी टफ सवाल होते हैं, लेकिन मैं टेट और सी टेट के आधार पर ही केवल इनको रख रहा हूँ। इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, इसका विशेष ध्यान रखना है, पहले उसने बायां शब्द इस्तेमाल किया है। बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर नामाक्षर कौन सा होगा? या तो आप जोड़ लीजिए, अगर नहीं जोड़ सकते तो मैंने बताया था ये क्या होता है? राइट, और ये होता है लेफ्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, अगर दोनों निगेटिव वो हों, उल्टे हों, तो क्या कर देते हैं हम? जोड़ देते हैं दोनों को। 9 + 8 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा।
17 देख लीजिए कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसका मतलब क्यू हमारा आंसर एकदम सही होगा। अगर वैसे देखना चाहें, अगर हम इसको भूल जाते हैं तो वैसे देखना चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं। बाईं ओर से 8वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 8वां अक्षर हो गया। अब ये कह रहा है 8वें अक्षर के दाईं ओर, इस इधर बायां होगा इधर दायां होगा, नमा अक्षर कौन सा होगा? तो नमाक्षर, अब यहाँ 1 नंबर यहाँ से शुरू नहीं करेंगे हम, यही गलती कर देते हैं हम, 1 नंबर यहाँ से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्यू हो गया हमारा। इसका मतलब क्यू हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसने, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, इसमें दाईं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से मतलब इधर बाईं ओर से स्टार्ट करेंगे, इधर दाईं ओर से 16वें अक्षर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 अक्षर होगा, 16वां अक्षर। अब ये कह रहा है 16वें अक्षर के बाईं ओर, इधर दायां होगा और इधर बायां होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा होगा? डी। इसका मतलब डी आंसर हमारा एकदम सही होगा। अब देखिए, अगर हम उससे सूत्र से करना चाहें तो एक तरफ दायां एक तरफ बायां है, वही लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड है, दोनों जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? 16 प्लस के 7 कितना हो जाएगा? 23। अब आप एक बात विशेष ध्यान रखें कि हम गिनना इधर से शुरू करेंगे, क्योंकि दायां शब्द इसने पहले इस्तेमाल किया है, तो दाईं तरफ से गिनना शुरू करेंगे। कितना? 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसका मतलब डी आंसर हमारा एकदम सही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।